आज के इस वीडियो में बात करेंगे सब्सिडी योजना की काली सच्चाई के बारे में। कैसे भोले भाले किसानों को सब्सिडी के नाम पर लूटा जा रहा है, जिसमें चाहे सरकारी दफ्तर वाले कर्मचारी से लेकर दुकानदार तक सभी शामिल है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं है, एक काली सच्चाई जो आपके सामने पेश करना है। जो मेरे साथ भी एक बार ये घटना घटित हुई है और किसी किसान के कहने पर ये वीडियो मैंने बनाया है, उसके साथ भी ये घटना घटित हुई है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र ठाकुर स्वागत करता हूं एक और कृषि से संबंधित बेहतरीन वीडियो में। आप सभी को जय जवान जय किसान। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अंत तक बने रहे। कृषि यंत्र अनुदान योजना, सब्सिडी योजना, हर किसान को इसके बारे में भली भांति पता है, लेकिन इसकी काली सच्चाई के बारे में हर कोई नहीं जानता है। जब एक भोले भाले किसान से मेरी बात हुई फ़ोन के माध्यम से, तो उन्होंने मुझसे कहा, भैया कृषि अनुदान योजना में लॉटरी के माध्यम से लकी ड्रा में मुझे कास्ता पाइप के लिए 15,000 रुपये सब्सिडी के रूप में राशि प्राप्त होने वाली है। आपको पता होगा कि सब्सिडी योजना की तारीख सरकार ने 9 अगस्त कर दी गई थी, जो पहले 31 जुलाई के आसपास थी, और उसे बढ़ाकर 9 अगस्त कर दिया गया है। और 10 अगस्त के दिन इस योजना को लकी ड्रा के माध्यम से किसानों को ड्रा खुले, जिसमें सब्सिडी प्राप्त हुई। तो किसान ने मुझसे संपर्क किया, किसान के कहने पर ही मैंने वीडियो बनाया है। तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ना ही दुकानदार का नाम ले सकता हूं, क्योंकि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम नहीं करता हूं। अपने वीडियो के माध्यम से आपको भी इस चूक के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये गलती आप ना करें। तो राशि किसानदार को प्राप्त होने वाली थी। जिस दुकानदार के यहाँ से मुझे कॉल आया है, ये किसान ने कहा, उस किसान के पास दुकानदार का कॉल आया, उसने कहा कि 15,000 रुपये में से 5,000 रुपये जीएसटी बिल यानी टैक्स के रूप में मुझे देने पड़ेंगे। आपको 15 में से 10,000 रुपये सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। आप चाहे तो पैसे ले सकते हैं या कृषि यंत्र का सामान ले सकते हैं। अब दुकानदार किसान को ये डायरेक्ट क्यों कहता है? क्योंकि वो किसान को बरगलाने का काम करता है, खरीदने का काम करता है कि भैया अगर आप पाइप या कुछ भी जो भी चीज़ें है कृषि यंत्र का सामान नहीं लेते हैं, तो आप 10,000 रुपये ले जाइए और 5,000 रुपये मुझे देकर चले जाइए। अब इसमें एक नियम है गवर्नमेंट का कि आपको उस दुकानदार का कोटेशन लगाना पड़ता है, और कोटेशन लगाने के बाद ही आपको ये सब्सिडी मिलती है। और सब्सिडी के लिए आपको जो कृषि यंत्र या पाइप है जो भी आप खरीदते हैं उसका फोटो लगता है। तो दुकानदार बड़ी चालाकी से किसान से सेटिंग जमाता है और पैसे के रूप में ये बोल देता है कि आप यहाँ पर फोटो करवाइए। किसी दूसरे जो उसके परिचित हैं कृषि यंत्र वाले, जो भी सामान खरीदता है उसका फोटो फर्जी तरीके से लगवा देता है और सब्सिडी दे देता है। अब किसान इन चक्करों में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो सब्सिडी के जो पैसे मिलते हैं उससे सामान ले जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, जो इस सब्सिडी के जाल में आए दिन फंसते रहते हैं, ऐसे किसानों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया, जिसमें साजिशकर्ता दुकानदार से लेकर बड़े कृषि विभाग के अधिकारी तक शामिल रहते हैं, जो इतनी सफाई से अपने विभाग के बाबू लोग या चपरासी से मिलकर कालाबाजारी करते हैं। अगर मैं बड़े कृषि यंत्रों की बात करूं, जिससे रोटावेटर, जिस पर कम से कम 35 से 40,000 रुपये सब्सिडी मिलती है, उसमें भी दुकानदार बिल और जीएसटी के नाम पर 15 से 20,000 रुपये झपट लेता है। यह वीडियो मैं किसी के खिलाफ नहीं बना रहा हूं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको इसके बारे में ये भी पता चलेगा कि कैसे इनसे बचना है और क्या है इसकी सच्चाई। मैं हर दुकानदार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना ही हर अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम को उन्होंने बिगाड़ के रख दिया है और उसमें कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इस सब्सिडी योजना की हकीकत और मेरे हिसाब से बात करें तो काली सच्चाई के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वीडियो में आप या बहुत से किसान भाई जो लूट के शिकार हो रहे हैं उन्हें जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ। जो भी दुकानदार जिस किसी भी कंपनी के कृषि यंत्र बेचता है, वह कृषि विभाग में सब्सिडी योजना में अपनी फर्म या दुकान का रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा लेता है। अगर रजिस्ट्रेशन सीधे से हो जाए तो ठीक, नहीं तो पैसे से सेटिंग जमा कर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसा होता है कि जिस भी किसी कंपनी का वो प्रोडक्ट बेचता है, उसे सब्सिडी, जैसे मोटर बेच रहा है तो मोटर की सब्सिडी इतने परसेंट इस कंपनी के हिसाब से नाम रहता है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से सब्सिडी रहती है। जैसे कृषि यंत्र में सीडील, कल्टीवेटर, रोटावेटर या जो भी ड्रिप सिंचाई के यंत्र, पाइप हुए हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो कंपनी के हिसाब से सब्सिडी फिक्स रहती है और दुकानदार उसमें तगड़ी सेटिंग जमा लेता है। इसकी शुरुआत होती है कृषि विभाग के तहसील स्तर पर काम कर रहे एक चपरासी या बाबू से, फिर वो जिला स्तर पर उसकी सेटिंग जमाता है। पहले तहसील स्तर पर सेटिंग होती है, फिर वो जिला स्तर में सेटिंग करता है। इसका खास रोल रहता है जो दुकानदार के द्वारा दिए गए फर्म या कागजात पर किसी बड़े अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने के लिए फाइल, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हुआ या फाइल हुई, उसके हिसाब से पैसे फिक्स करवा लेता है कि आपको पर फाइल
पर सिग्नेचर करवाने के, क्योंकि फाइल दुकानदार की जब कंप्लीट होती है तो तहसील स्तर पर जाती है, फिर तहसील से जिला स्तर पर जाती है। तो ये जो पैसा है ये तहसील स्तर दुकानदार से शुरू होता है, तहसील स्तर पर जाता है, तहसील के बाद जिला स्तर पर जाता है, जिला स्तर के बाद फिर संभाग स्तर पर जाता है, बड़े स्तर पर जहाँ कृषि विभाग के अधिकारी बैठे रहते हैं। वहाँ तक ये पैसे का घपला चलता है और प्रति फाइल जैसे हिसाब से पैसा फिक्स करवा लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक किसान को इससे बचने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वहाँ इस लूट का शिकार ना हो सके। तो मैं आपको कुछ सावधानी बता रहा हूँ, और आप में से बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो जागरूक हैं, वो हो सकता है ये सावधानी रखते होंगे, और कुछ किसान ऐसे हैं जो भोले भाले हैं, वो सावधानी ना रख पाए जानकारी के अभाव में। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ जानकारी के अभाव में बनाया है कि जो भी किसान जिनको जानकारी नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकें। मैं किसी पर डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना ही वो कृषि विभाग के अधिकारी हो चाहे दुकानदार हो। मेरे इस वीडियो को आप गंभीरता से ना लें। मैं उन लोगों के बारे में इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो लूट के पाट मचा रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं और बड़ी आसानी से लूट रहे हैं, खरीद रहे हैं किसानों को पैसे देकर। तो आपको क्या करना है, जीएसटी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पहले तो दुकानदार से मिल लीजिए। जैसे ही आपका आवेदन आता है, भाई तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर लॉटरी निकलती है तो वहाँ पर दुकान का नाम और कोटेशन लगता है, तो फर्म आपको पता चल जाता है, दुकानदार आपको कॉल करता है या आप दुकानदार को कॉल कर लीजिए। वहाँ जाकर समझिए कि सर कितने % जीएसटी, कितना टैक्स लगेगा किस सामान पर। उसके बाद आपको अगर जानकारी नहीं लगती है तो आप सबसे शुरू स्टार्टिंग की बात करता हूँ, जब आप ऑनलाइन कियोस्क सेंटर या ऑनलाइन सेंटर पर जाकर इस फॉर्म डालते हैं, ऑनलाइन फॉर्म डालते हैं, तो वहीं आपको सभी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा क्लियर कर दी जाती है, कितने % टैक्स है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें आप कियोस्क सेंटर पर जाकर आसानी से ले सकते हैं। अगर वहाँ भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं, तहसील स्तर पर जा सकते हैं, जहाँ आपका कोई अच्छा अधिकारी, ईमानदार अधिकारी, उससे आप जानकारी ले सकते हैं, जिला स्तर पर जाके जानकारी ले सकते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप इस काम में उलझे, वरना ना उलझे। आप चाहे तो किसी अच्छे दुकानदार जो आपका रिश्तेदार या खास दोस्त हो, परिचित हो, उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि भैया इसमें जीएसटी या टैक्स किस हिसाब से लगता है, क्या इसकी प्रोसेस रहती है। बिना जानकारी के आपको इस सब्सिडी योजना के जाल में नहीं फंसना है, पूरी जानकारी के साथ ही आपको काम करना है। जीएसटी की अगर बात करें तो उसमें भी गवर्नमेंट का एक नियम है किस हिसाब से टैक्स रहता है, बिल का टैक्स रहता है, या जो जीएसटी रहती है, कोटेशन जिसे हम हमारी भाषा में बात करें, दुकानदार की भाषा में कोटेशन, तो उस हिसाब से आपको उसकी जानकारी लेनी है। उसी के बाद क्या होता है, कुछ किसान ऐसे भी हैं, सभी किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कृषि यंत्र नहीं खरीदते, सिर्फ पैसों के लिए सब्सिडी वाली योजना में आवेदन देते हैं और फिर वो दुकानदार के साथ मिलकर और ज़्यादा कालाबाजारी करते हैं। भैया तू 5 ले रहा है तो 10 ले, लेकिन मुझे 20,000 या 30,000 सब्सिडी दिलवा दे। अब दुकानदार क्या करता है, जब फोटो की बारी आती है तो किसी दूसरे किसान के यहाँ जाके फोटो खिंचवा देता है। चलो, कोई कृषि विभाग का अधिकारी देखने आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया उसे पैसे पहले ही मिल चुके हैं। कोई बाबू इस पर आरोप लगाएगा नहीं, कोई बड़ा अधिकारी इस पर आरोप लगाएगा नहीं, वो चाहे जिले का हो चाहे तहसील का हो, कोई नेता इस पर आवाज़ उठाएगा नहीं, क्योंकि भैया पैसा सभी के पास पहुँच रहा है थोड़ा थोड़ा करके। भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से होती है, थोड़ा थोड़ा करके जब ये जाता है तो सभी के मुंह बंद कर देता है और किसान बेचारा इस सब्सिडी योजना में फंस जाता है। और कहने को ये सब्सिडी 50%, 60%, 70%, 80%, अब ये नहीं पता सरकार को कि इस 50%, 60%, 70% में किसानों को मिल कितना रहा है। मुझे तकलीफ वहीं होती है। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम यही है, मकसद यही है कि सब्सिडी योजना में किसानों का हाथ क्या आ रहा है। अब शिकायत करें तो क्या करें, कहाँ शिकायत करें, ये सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बता दी, सारी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर दिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो, खेती से संबंधित अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा और आगे भी इस पर काम करता रहूँगा। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ गलत हुआ है सब्सिडी योजना में, तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं कि आपने कौन सी सब्सिडी योजना में कितने रुपए प्राप्त किए, आपके दुकानदार ने कितने रुपए लिए, क्या आपके साथ हुआ है, क्या नहीं हुआ। आप अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना ही किसी को पर्सनली इस पर टारगेट करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो 4 दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इससे कुछ सीखने को मिले। और वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो ही आपको वीडियो समझ में आएगा, आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।